Hello friends, welcome to all of you once again on this YouTube channel, and I am your best buddy Dr. Narendra Mude sir once again front of you with a new topic, that is ICT knowledge। यह नॉलेज आपको KVS, NVS और EMRS की एग्ज़ाम में काम आएगा। यहाँ पे हमने कोशिश की है कि जो EMRS की एग्ज़ाम हुई है TGT PGT की, उन दोनों के क्वेश्चन पेपर में से ICT का नॉलेज निकाला है, ताकि यही या फिर कुछ क्वेश्चन इनमें से ही आपको KVS में देखने को मिलेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों ये EMRS TGT का पेपर है, जिसकी क्वेश्चन पेपर मेरे पास आज मिली है और उसी पे मैंने वीडियो बना दिया है। आपको शायद ये अच्छा लगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है ताकि ये आपके EVS में आपको मदद करेगी। 28 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्राइमरी एंड डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं उसका प्राइमरी और डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। तो अगर आप देखेंगे, इसको ठीक से पढ़ेंगे तो इसका कॉन्फिडेंशियलिटी होता है दोस्तों, ये कॉन्फिडेंशियल नहीं होती। तो डायरेक्ट आंसर आपके सामने आ जाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट क्लाउड स्टोरेज सर्विस डेवलप बाय गूगल। गूगल की तरफ से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सर्विस डेवलप किया गया है। तो इसका आंसर है, आप सबको पता है कि गूगल ड्राइव ये खुद ही उसकी एक सर्विस है ना। 28 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, बहुत ही रोमांचक वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये प्लॉटर है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, उसको प्लॉटर बोलेंगे। 29 नंबर का है, ये थोड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो लिबर ऑफिस कैल्क, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आगे अगर हम देखें तो 30 नंबर का आपके सामने है, जिसका मैंने फुल फॉर्म भी बना के रखा है। प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम ईमेल भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आंसर थर्ड है आपके सामने, है ना, थर्ड SMTP, उसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। वैलिड ईमेल एड्रेस कौन सा नहीं है। अगर आप देखो तो इसका करेक्ट आंसर बना के आया है बंदा, जो कि करेक्ट है नंबर 2 वाला। देखो इसमें हैश नहीं आता, बाकी सब आ सकते हैं लेकिन हैशटैग नहीं आता, ये याद रखिएगा। तो ये वाला गलत है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था 32 नंबर का, आप इसको ज़रा ठीक से देखिए। 32 नंबर का फुल फॉर्म पूछा गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फुल फॉर्म ऑफ द यूनिट GB। तो GB का क्या होता है, गीगाबाइट होता है। 1 नंबर का आंसर आपका करेक्ट होता है। TB का टेराबाइट होगा, ये भी याद रखिए। 33 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नॉट पूछा है, इसको भी याद रखिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ये हम क्या बोले, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो आंसर बनता है आपका 2। 34 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा सर्च इंजन डेवलप किया है, तो बिंग, ये सॉफ्टवेयर इसने डेवलप किया है। आपको ईज भी लगेगा, ये ब्राउज़र है ना, इंजन नहीं है, ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र है ना, तो ये याद रखिएगा। 35 नंबर का है, GPT चैट के बारे में बताया है, रिलेटिवली एक्यूरेट डिस्क्राइब ऑफ GPT चैट। तो ये एक AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है GPT चैट। 35 नंबर हो गया। 36 पे आते हैं। 36 पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग वीडियो फाइल्स। वीडियो फाइल स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर है .avi। अब .avi का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑडियो वीडियो इंटरल्यू। मैं लिख के देता आपको, ऑडियो वीडियो इंटरल्यू, ये याद रखिएगा दोस्तों।
37 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने 37। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज टू परफॉर्म द सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे है एक्सटेंशन पूछा गया है द फाइल एक्सटेंशन .docs इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर विच टाइप ऑफ फाइल। कौन सी टाइप ऑफ फाइल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। एंड 39 नंबर का क्वेश्चन है, 39 नंबर का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वायर नेटवर्क इज कॉमनली यूज टू शेयर द प्रिंटर 8 कंप्यूटर्स इन एन ऑफिस रूम। एक ऑफिस रूम में अगर 8 कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, उसमें से डाटा या प्रिंटर साझा करना है, तो किस प्रकार का वायर नेटवर्क सामान्य तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका आंसर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। एंड 40 नंबर का है दोस्तों आप सबके सामने व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, ये पूछा है। तो ये यूपीएस का जो यू है वो किसके लिए स्टेबल होता है? तो अनइंटरप्टेबल पावर सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा दोस्तों। अब ये है पीजीटी वाला। पीजीटी में काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए थे पीजीटी एमआरएस में, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज जनरली नॉट यूज इन स्टोरिंग वीडियो फाइल्स। वीडियो फाइल स्टोर करने के लिए कौन सा इस्तेमाल नहीं करते हैं? तो पीडीएफ के लिए आपको पता है, डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। 27 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नॉट दिया गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इज नॉट अ वैलिड वेब एड्रेस। वैलिड वेब एड्रेस क्या नहीं है? तो रेड एंड ब्लू वाला नहीं है, बाकी सब आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो दिया है ना इस प्रकार से रेड एंड ब्लू, जिसके https://www.redandblue, तो ये नहीं आएगा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर का। यहाँ पे देखो दोस्तों आपको फिर से सवाल पूछा गया है टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। विच प्रोटोकॉल इज़ कॉमनली यूज टू ट्रांसफ़र फाइल ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पे अगर फाइल को हमको ट्रांसफ़र करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है? तो FTP, इसको याद रखना है। क्या इस्तेमाल करेंगे? FTP। ठीक है। अब अगला है आपके सामने 29 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीपीटी चैट इज़ करेक्ट। जीपीटी चैट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 29 का अगर आप सबको पढ़ोगे और 2 नंबर का अगर ठीक से पढ़ोगे तो जीपीटी चैट ऑफर्स बोथ फ्री एंड पेड सब्सक्रिप्शन प्लान्स, ये याद रखना है। हाँ, अगर अभी भी आपको ठीक से अगर पता नहीं है तो एक बार जीपीटी चैट जाके देख लो भाई। तो MICR का फुल फॉर्म क्या है? अभी ये पूरा पढ़ेंगे। मिक MICR यूज स्पेशल इंक टू प्रिंट कैरेक्टर्स enabling machines to read and process information quickly. This technology is widely used in the banking industry for check processing. In the full form of MICR, what does letter M stand for? तो इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे दे के रखा है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो मैग्नेटिक इसका आंसर करेक्ट हो जाता है, ये मैग्नेटिक के लिए स्टैंड करता है। अब इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो कि X इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड internal networks such as the internet in order to prevent unauthorized access and protect against malicious attack। देखो भाई, जो आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो ना, तो ये एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो विश्वसनीय आंतरिक नेटवर्क और अविश्वसनीय बाहरी नेटवर्क के लिए जब आप इस्तेमाल करते हो तब इसका इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है, जैसे कि इंटरनेट के बीच और अवरोध के रूप में काम करता है, जब प्रोटेक्शन करता है एक प्रकार से। तो जो क्यों प्रोटेक्शन करता है? ताकि कोई भी अनाधिकृत पहुंच या फिर हानिकारक हमलों से आपको
सुरक्षित रखा जाए। तो इसका आंसर क्या है, तो ये फायरवॉल होता है। यह एक क्या है, फायरवॉल है दोस्तों, इसका आंसर फायरवॉल है। नेक्स्ट 32 नंबर, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज mostly or is most commonly set as the default application to open a file name index.html in MS Word। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वेब ब्राउज़र होता है दोस्तों। ये HTML में कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, तो वेब ब्राउज़र के लिए इसको सेट किया गया है। 33, अब यही है, अगर आप जब आप मोबाइल फ़ोन को ब्लूटूथ का उपयोग करते हो, मोबाइल फ़ोन से अपने ब्लूटूथ का उपयोग करते हो और किसी अन्य मोबाइल फ़ोन से MP3 गाना भेजने के लिए या फ़ोटो भेजने के लिए जो भी नेटवर्क जुड़ता है बनता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको पैन कहते हैं। ये याद रखिएगा। ये 3 बार आ गया है, पिछली बार भी आया था, 3rd टाइम आया है ये क्वेश्चन। नाउ 34, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्मृतियाँ इकाई मतलब मेमोरी यूनिट्स के लिए उनकी संग्रहता अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर बनाता है भाई, मतलब उतरता क्रम कौन सा बनाता है, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, TB, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, फिर कियाबाइट, यह क्या है, किलोबाइट, यह आपको याद रखना है, ठीक है, किलोबाइट है। हाँ, 34 1 नंबर का आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी पर्पज यूजिंग iCloud। iCloud किसके लिए बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है इन कंप्यूटर सिस्टम। तो iCloud क्या होता है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में iCloud का सबसे सामान्य और प्राथमिक उपयोग क्या है, तो क्या है, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। 2 नंबर का आंसर बन जाएगा इसका। 36 नंबर पे अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा नहीं है, तो टैली प्राइम ही है, एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है, बाकी सब एंटीवायरस प्रोग्राम है भाई। 37 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन मतलब रीडू के लिए इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। तो रीडू करना हो तो मैं आपको यहाँ पे सब के सब बता दिया है। Ctrl+Y ये इसका आंसर है। Ctrl+Z से आप अंडू कर सकते हो, Ctrl+A से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हो और Ctrl+X से आप कट कर सकते हो, ये याद रखना है, ठीक है। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर किसी कार्यक्रम इवेंट की बहुपृष्ठीय रिपोर्ट तैयार करने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसमें विभिन्न रंग, फॉन्ट, फोटोग्राफ, सारनियाँ, टेबल्स शामिल है। तो ये है अपना वर्ड, इसमें सब कुछ मिल जाता है भाई। आंसर नंबर 2। एंड 39 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो स्कैनर है भाई आउटपुट डिवाइस का। पॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, लेकिन स्कैनर आउटपुट नहीं है। जब तक आप इंफॉर्मेशन दोगे नहीं तब तक उधर से डाटा ट्रांसफ़र होके आएगा नहीं। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सर्च इंजिन। देखो मैंने बोला था सर्च इंजिन है ना, तो ये वेब ब्राउज़र है भाई। याहू सर्च इंजिन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, लेकिन इसका जो नहीं है तो वो है ईज। हाँ, ये एक वेब ब्राउज़र है, मैंने बना के रखा है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है आपको सब कुछ देने की। ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस कम समय में। हो सकता है आपको अगली बार मैं और इससे अच्छा दूँ। तब तक के लिए अगर आप एक बार लाइक और शेयर कर देते और सब्सक्राइब कर देते चैनल को तो बहुत अच्छा होता। धन्यवाद।